फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस यानी कि ई एडिफिकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों ये जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र से रिलेटेड है। और इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो है व्हाट इज ए न्यूमरोलॉजी रीडिंग और कैलकुलेशंस, यानी कि हम न्यूमरोलॉजी में क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या रीड करते हैं और कैसे करते हैं, क्या नंबर है वो किसी से रिलेटेड होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों इसके पहले मैंने न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स वीडियो अपलोड किया है, जिसको आप नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट हैं जो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में जो कैलकुलेशंस है वो क्या हैं और कैसे होते हैं। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी में रीडिंग की बात करें या कैलकुलेशंस की बात करें तो उससे पहले ये है कि न्यूमरोलॉजी रीडिंग इज ए डिटेल्ड प्रोसेस वेयर न्यूमरोलॉजिस्ट चेक द इंटररिलेशनशिप ऑफ योर नंबर्स विद ईच अदर। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में जो रीडिंग होता है वो नंबर का रीडिंग होता है, नंबर के एट्रीब्यूट से, नंबर के कैरेक्टरिस्टिक से। कोई पर्टिकुलर नंबर है उसका क्या महत्व है, क्या एनर्जी गवर्न करता है, वो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब वो जो नंबर है हर आदमी से अलग अलग नंबर इंटैक्ट रहता है, अलग अलग नंबर का रिलेशंस होता है, अलग अलग नंबर के वाइब्रेशंस होते हैं। उनकी जो अगर हम एनर्जी की वाइब्रेशंस की बात करें, उनके डेप्थ वाइब्रेशन की बात करें, उनके फ्रीक्वेंसी कितनी बार उनके लाइफ में वो नंबर आ रही है, कैसे रिपीट कर रही है, वो नंबर का हम रीडिंग करते हैं। उसके बेसिस पे हम किसी भी पर्सन्स के पर्सनालिटी हुआ या उनके बिहेवियर, कैरेक्टर या उनके काम करने के तौर तरीके, थिंकिंग प्रोसेस, उनकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, उनके स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर एट्रीब्यूट्स, यानी कि उस नंबर का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो यही हम कैलकुलेशन करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि अब कौन सा नंबर है, कैसे नंबर रिलेट करता है किसी पर्सन से, किसी मैन या वुमन से, कैसे कोई नंबर रिलेट करता है, उसकी बात हम करते हैं। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो एक टाइम में एक डेट ऑफ बर्थ जो होता है, एक डेट में, एक मंथ में जो होता है, उस डेट को हम जन्म लेते हैं, वो एक नंबर हमारे साथ इंटैक्ट होता है और उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइफ में। और वो नंबर्स जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से कई नंबर निकलते हैं, उससे एक साइकिक नंबर निकलता है। साइकिक नंबर का मतलब होता है कि जिस डेट को हम पैदा हुए, सपोज अगर कोई 1 तारीख को पैदा होता है, कोई 10 तारीख को पैदा होता है, कोई 19 तारीख को पैदा होता है, कोई 28 तारीख को पैदा होता है, सारे नंबर का मतलब एक है। 1 तारीख का 1 हो गया, वो 10 का भी 10 का मतलब 1 + 0 1 हो गया। 19th को कोई पैदा होता है तो 1 + 9 क्या हो गया, 9 + 1 10 हो गया, यानी कि 1 + 0 1 हो गया। 28th को कोई पैदा होता है तो 2 + 8 कितना हो गया, 10। 10 का 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा। हम सब नंबर को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है और वैसे हम उसको डेट को बताते हैं, वो उसका साइकिक नंबर है। तो पहला जो हमारे डेट ऑफ बर्थ से जो हमारे लाइफ में नंबर इंटैक्ट हुआ, नंबर का जो वाइब्रेशंस हमारे ऊपर आया, वो क्या है, हमारा डेट है। उसके बाद हमारा टोटल डेट, मंथ, ईयर का एडिशन करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है या लाइफ पाथ नंबर होता है। उसका भी हमारे लाइफ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी प्रभाव है। उसी तरह से नेम नंबर, जब हम आदमी किसी बच्चे का या बच्ची का नामकरण करता है तो उसका एक नाम होता है और हर नाम का, हर अल्फ़ाबेट का एक अपना वाइब्रेशंस है और वो एक नंबर को इंडिकेट करता है। तो उसके नाम से कई नंबर निकलते हैं, उसके नाम से जो टोटल नाम का नंबर होता है उसको एक्सप्रेशन नंबर बोलते हैं। उसी तरह से अगर किसी के नाम में 2 अल्फ़ाबेट के पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है वॉवेल। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के भी अलग अलग मीनिंग्स है, अलग अलग महत्व हैं। अगर कोई कॉन्सोनेंट को केवल काउंट करेंगे उसका मतलब क्या है कि हम किसी वॉवेल को काउंट करेंगे उसका मतलब क्या है, उससे हमारा सोल अर्ज नंबर या हार्ट डिजायर नंबर आता है। उसके बाद एक होता है मास्टर नंबर। मास्टर नंबर का मतलब होता है 11, 22, 33, 44, 55, दीज आर द मास्टर नंबर्स। इनके अलग एट्रीब्यूट्स है और इनको हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे 33 आएगा, किसी के नाम का अगर हम टोटल करेंगे, उसके हर अल्फ़ाबेट के नंबर को असाइन करके टोटल करेंगे, 33 आएगा, तो उसको 33 को हम फिर ब्रेक करके सिंगल डिजिट में नहीं जाएंगे, 11 को ब्रेक करके सिंगल डिजिट में नहीं जाएंगे। तो ये मास्टर्स नंबर है। और मास्टर्स नंबर का क्या एट्रीब्यूट्स है, मास्टर नंबर का क्या प्रभाव है, मास्टर नंबर के क्या गुण है, वो हम उस पर्सन से लिंक करते हैं और उसके बाद हम उसके प्रभाव को देखते हैं। उस तरह से कार्मिक नंबर होता है। दोस्तों ये जो कुछ लिस्ट हमने दिए हैं नंबर, उस तरह से बहुत सारे, आपका मोबाइल नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, आपका आधार नंबर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आपका जो ईमेल आईडी वो भी एक नंबर है। वो आज के समय में ईमेल आईडी का बहुत इंपॉर्टेंस है, आधार कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। उसकी वाइब्रेशन से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, इन सारी कैलकुलेशन जो हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि न्यूमरोलॉजी में जो कैलकुलेशन है बेसिकली नंबर्स का है और वो
कौन सा नंबर है, किस पर्सन से रिलेशन रखता है उस नंबर का, उसके बेसिस पे हम किसी पर्सन्स के बारे में बताते हैं कि आपके पास इस एनर्जी की पर्याप्त मात्रा है, इस एनर्जी की कम मात्रा है। यानी कि कहें हम ऐसे बोलें तो कि नंबर्स की वाइब्रेशंस जो हैं, इस एनर्जी से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे किसी के पास 1 नंबर का ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 1 नंबर की प्रभाव ज़्यादा है, उसकी लाइफ में 1 नंबर बहुत बार आ रहा है, उसके नाम में आ रहा है, उसके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, उसके ईमेल आईडी में आ रहा है, बहुत ज़्यादा 1 नंबर आ रहा है, उसके मोबाइल नंबर में आ रहा है, तो 1 नंबर का वाइब्रेशंस क्या है, उस पे ज़्यादा, 1 नंबर का प्रभाव उस पे ज़्यादा है। तो 1 नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम उस पर्सन से रिलेट करते हैं। और हर प्रॉपर्टीज़ का हर फंक्शंस में, हर एक्शंस में रिलेशंस है। आप रिलेशनशिप में कैसे देखते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे रहते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपकी जो चीज़ें लाइफ की चल रही हैं वो कैसे देखते हैं, वो सब एनर्जी का एक फ्लो है, एनर्जी पे बेस्ड है। और एनर्जी का सोर्स क्या है, हमारे लाइफ में जिस एनर्जी का वाइब्रेशंस होता है, जिस एनर्जी का प्रभाव होता है, उसी के चलते ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही हम न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशंस हैं, जो बेसिक्स हम कैलकुलेशंस करते हैं। और ये बहुत सारा इसका ब्रॉड सेंस में मीनिंग है, जिसको अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या कैलकुलेशंस हम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें, तो कंक्लूड में या समराइज़ करें, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी में जो हम रीडिंग या कैलकुलेशंस करते हैं, वो नंबर का करते हैं। और कौन-सा नंबर किसके लाइफ में कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उससे इंटरलिंक्ड है, कैसे उससे जुड़ा हुआ है कोई नंबर, उसके नाम के माध्यम से, उसके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, उसके मोबाइल नंबर के माध्यम से, उसके हाउस नंबर के माध्यम से, उसके व्हीकल नंबर के माध्यम से, उसके आधार कार्ड के नंबर से, ये कैसे उससे जुड़ा है, उससे क्या उसका प्रभाव है, कैसे वो प्रभावित हो रहा है, यही कैलकुलेशंस होते हैं। और कई कैलकुलेशंस जो नंबर्स के जो प्रकार हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया कि साइकिक नंबर क्या होता है, जिसको ड्राइवर नंबर बोलते हैं, आपका डेस्टिनी नंबर क्या होता है, जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, मास्टर नंबर्स हो गया, एक्सप्रेशन नंबर्स हो गए, क्या होते हैं, इन्हीं की कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी में होती है। और उसी के बेसिस पे आदमी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है कि आपकी इस तरह की एनर्जी है और इस तरह की चीज़ों को करने में आपको फ़ायदा होगा। और किस चीज़ों को, इस पाथ को चुनिएगा तो पाथ आपके लिए बहुत सूटेबल होगा, और कौन सा पाथ आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, ये डिसाइड होता है। यही है ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस। और अपकमिंग वीडियो में एक-एक टॉपिक, जैसे साइकिक नंबर क्या है, 1 नंबर का साइकिक का क्या महत्व है, इसके रिलेशनशिप कैसे मैनेज होंगे, किस नंबर के साथ इसका कंपैटिबिलिटी बनता है, किसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो न्यूमरोलॉजी की जो बेसिक्स वीडियोज़ हैं, जो कंसेप्ट हैं, इससे आपके नॉलेज में अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिला, आपने कुछ ने ज्ञान अर्जित किया, कुछ विशेष नॉलेज आपको मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके लाइफ में नंबर्स कैसे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि किस नंबर का प्रभाव आपके लाइफ में ज़्यादा है। उसके हिसाब से क्या आपकी पर्सनैलिटी मैच करती है कि नहीं, उसको देखना है। तो हमसे आप जुड़ भी सकते हैं कई माध्यम से। हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी जो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हैं, आज को आपको एनालिसिस करानी है, उसके लिए भी हमारे फर्दर लिंक हैं, जो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में, और इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने गोल या लक्ष्य के प्रति पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए, ताकि अपने गोल और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा।